तो म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए सर सवाल यही है कि कुछ ऐसे निवेशक होंगे जो नया निवेश करने के बारे में इस समय सोचेंगे, कुछ होंगे जो अपने पोर्टफोलियोज को ऐड ऑन करने के लिए सोचेंगे, एसआईपी करेंगे। तो ये जो नया निवेश या एसआईपी के बारे में लोग सोच रहे हैं आज के समय में, अभी अगर देखा जाए तो कौन से फंड्स हैं जो फायदेमंद दिख रहे हैं इस समय? ये देखिए, मेरे ख्याल से एसआईपी किसी भी निवेश का एक अच्छा तरीका है। अगर आपको मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है, तो क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट्स हैं, वो पैसा मैनेज करते हैं। और आप उनको रेगुलरली अगर इन्वेस्ट करने को देंगे तो उनके पास भी प्रेशर नहीं होता है कि एक साथ पैसा डालना है। तो हम्म। एसआईपी जैसा हमने देखा है, एसआईपी में बहुत ग्रोथ भी आया है, बिकॉज ये फ्लो कंटिन्यूअसली आता जा रहा है। अच्छा तरीका ये है कि आप जो आपका इन्वेस्टेबल मनी है उसको 2 या 3 भाग में बांट दीजिए। हम्म। बड़ा पोर्शन जो है वो आप फ्लेक्सी कैप स्कीम बोलते हैं जिसको, या मल्टी कैप स्कीम बोलते हैं, जिसमें कि एक बड़े तौर पर बाजार का रिफ्लेक्शन दिखता है, क्योंकि उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का सबका अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है। उसमें डालिए। और उसमें फंड मैनेजर, उनका हिस्टोरिक कैपेबिलिटी, परफॉर्मेंस, और मेरे ख्याल से 3 ईयर, 5 ईयर, ये दो टेन्योर है जिनको थोड़ा ज्यादा फोकस में देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी जो नियर टर्म होता है वो क्लियरली रिफ्लेक्ट नहीं करता है किसी भी फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी को लेके। तो जो पोर्शन है वो फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में एक बड़ा पोर्शन डाल सकते हैं। हम्म। इसके अलावा मुझे लगता है स्मॉल कैप एक ऐसा स्पेस अभी हुआ है जहां पर पिछले कुछ 12 महीने के अंदर करेक्शन हमको दिखा है काफी सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर। उसका रीजन भी है क्योंकि उसमें अर्निंग ग्रोथ नहीं आया, उसमें एक्चुअली अर्निंग डी ग्रोथ आया है। पर जो मैं हम्म। आपको बता रहा था कि अब अगर इकोनॉमी में हमको यहाँ से थोड़ा अच्छी उम्मीद बन रही है, तो इकोनॉमी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल सेक्टर्स, ऑल प्लेयर्स पुट टुगेदर। तो स्मॉल कैप या छोटे जो मध्यम वर्गीय जो उद्योग हैं उनमें भी हमको तेजी दिखेगी। और वहां से अर्निंग ग्रोथ काफी स्ट्रांग दिखेगा। तो वो एक स्पेस है जहां हम थोड़ा सेलेक्टिव पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप फंड या मिड एंड स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं मेरे हिसाब से। जी। सर आईटी सेक्टर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि थोड़ा थीमेटिक क्वेश्चन भी आपसे थीमेटिक फंड्स के बारे में भी जानना चाहूंगी। एक समय था जब डिफेंस बहुत अच्छा चल रहा था, ऑटो थीम ने भी अच्छे पैसे कमा करके दिए, लेकिन अगर आईटी सेक्टर के फंड्स की बात करें, अगर हम लास्ट एम्फी का जो डेटा आया उसके ऊपर नजर डालें तो 5% की गिरावट थी आईटी सेक्टर में लेकर के, आईटी सेक्टर में इस समय यूएस रेट कट्स हो गए हैं, तो ये माना जा रहा था कि आईटी सेक्टर के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि फेड ने अभी अभी रेट कट किए हैं, और जैसा आपने बताया रेट कट का इम्पैक्ट थोड़ा बाद में ही देखने को मिलता है। तो आईटी सेक्टर, अभी हम ये मान के चल सकते हैं आईटी थीम के ऊपर हम दाम लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में? क्या इस तरीके के फंड्स में निवेश करना इस समय बेनिफिशियल रहेगा? ये आईटी सेक्टर में ऐसा देखिए कि जो ऑर्डर मिलते हैं उसके हम्म। ऊपर पिछले 12-18 महीने में भी कोई कंसर्न नहीं रहा है हमको। हमारी जो कंपनीज हैं, जो दिग्गज कंपनियां हैं, उनको ऑर्डर्स बहुत मिले हम्म। हैं। बट उसका उसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो है वो धीरे धीरे करके विलंबित होता गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से वो थोड़ा पेस सुधरेगा। और स्टॉक्स बहुत करेक्ट हो चुके हैं। और एक और जो बड़ा एस्पेक्ट इसमें देखना चाहिए कि ये सारे बिजनेसेस के अंदर ग्रोथ के लिए आपको नया पैसा डालने की जरूरत नहीं होती है। इस ये बिजनेस आपको कंटिन्यूअसली कैश फ्लो बना के देते हैं। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो ये जो सपोर्ट मिलता है इस सेक्टर में वैल्यूएशन को, वो मिलता है डिविडेंड से या बाईबैक से। हम्म। टीसीएस ने अभी रिसेंटली सबसे बड़ा बाईबैक अनाउंस किया। वैल्यूएशन इतने सपोर्टिव है कि यहाँ से स्टॉक और गिरेंगे नहीं। और यही मुझे लग रहा है कि एक एक हिसाब से इस सेक्टर का बॉटमिंग आउट हो गया है। मगर ये सेक्टर को चलने के लिए, यहाँ से बड़ा पैसा बनाने के लिए अर्निंग ग्रोथ बहुत जरूरी है। हम्म। अर्निंग ग्रोथ तब आएगा जब हमारे जो सारे ऑर्डर्स जो अभी तक रुके पड़े हैं उसमें एक गतिविधि दिखेंगे। कस्टमर बोलेगा कि अभी आप इसको गो अहेड कीजिए। मुझे लगता है वो वाला जो फेज है वो अभी भी थोड़ा सा दूर है। बट जैसा मैंने बताया कि अगर आपका नजरिया 12-15 महीने का है तो यहाँ हम्म। से गिरने की उम्मीद कम है। यहाँ से आपको पैसा अच्छा बनाने को मिलेगा, क्योंकि ऑर्डर बुकिंग बहुत अच्छा रहा है। तो ये कभी ना कभी हमारा रेवेन्यू और प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होगा, और स्टॉक उस हिसाब से रिफ्लेक्ट करेंगे शेयर प्राइस।
जी सर, वैसे अगर थीमेटिक फंड्स देखने हो तो क्या, सबसे पहले तो सवाल ये कि थीमेटिक फंड से जनरली कहा जाता है आम निवेशकों क्योंकि थोड़ी दूरी बना के रखे, रिस्की होते हैं, बट हम फिर भी थीम्स के बारे में बात करते हैं क्योंकि लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि कौन सी थीम में पैसा लगाएं। अगर आईटी नहीं तो क्या कोई और भी थीम्स हैं जिसके ऊपर नजर रखी जा सकती है? अ, देखिए, दो दो जो थीम है जो मुझे लगता है, मैं टॉप डाउन सोच रहा हूँ इसमें। और क्योंकि आपने सवाल पूछा है तो मैं अपना नजरिया दे रहा हूँ। जी। ये किसी तरह से निवेश का सजेशन नहीं है। जी। बट देखिए, जो मैंने पहले बताया, सरकार चाहती है कि कंजम्पशन को बढ़ावा मिले। तो हम्म। अगर अगर कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक है, और बहुत नैरो थीम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ा ब्रॉड थीम होना चाहिए किसी भी फंड में। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप थोड़ा उस पर अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें कि कितने सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहा है। बट कंजम्पशन एज ए थीम मुझे लग रहा है अभी भी इसमें काफी गतिविधि बाकी है। हम्म। दूसरा दूसरा जो है वो इस सब को लेकर है कि जब ये सब होगा तो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया हैज टू हम्म। इंक्रीज। तो मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा स्पेस है जहां पर हमको अभी भी लगता है कि नया निवेश बाकी है। कंपनीज की तरफ से भी बाकी है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में कंपनीज तब निवेश करती है जब उनको प्रॉफिटेबिलिटी का विजिबिलिटी दिखता है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम सिर्फ उसी चीज को फॉलो करेंगे एज ए इन्वेस्टर, तो मेरे को लगता है कि वहाँ एक अच्छी उम्मीद है पैसा बनाने की। बट ये सारे दो चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सारे निवेश जो है ये आपको थोड़े से लिमिटेड अमाउंट में करने चाहिए, बिकॉज आप बहुत बड़ा एक्सपोजर इन थीम में नहीं ले सकते हैं। और हम्म। थोड़ा सा लंबा नजरिया रखना चाहिए, क्योंकि ये सारी थीम्स प्ले आउट होने में थोड़ा वक्त लगता है। जी। सर, हम आपसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स पूछते हैं कि आप ये वाला म्यूचुअल फंड में निवेश करें या नहीं, ये सेक्टर चलेगा या नहीं चलेगा। एक जो सवाल जनरली हमारे हमारे व्यूअर्स की तरफ से आता है वो ये कि ये फंड्स आखिर आप लोग कैसे सजेस्ट करते हैं, तो मैं आपसे आज जानना चाहती हूँ, कुछ मैट्रिक्स होती है क्या इसके पीछे, किस तरीके से सर हम फंड मैनेजर्स हमारे जो है वो बेसिकली टॉप परफॉर्मिंग फंड्स के लिए कौन सी मैट्रिक्स का यूज करते हैं कि ये फंड बहुत अच्छा है, ये हम रिकमेंड कर सकते हैं? जी, देखिए, मैं इस मामले में शायद सही व्यक्ति नहीं हूँ, बट मैं आपको मेरा एक परिप्रेक्ष्य देता हूँ। जी। दो तीन चीज है। देखिए, फंड मैनेजर का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड, फंड हाउस का ट्रैक रिकॉर्ड, जी। और और मेरे ख्याल से उससे भी इम्पोर्टेंट है कि अगर वो फंड किस किस थीम को या किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो आप पैसा डाल रहे हैं, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक बड़ा क्वेश्चन रहता है कि किस फंड में पैसा डाला जाए। और ये सारी चीज डिपेंड करती है उस इंस्टीट्यूशन पे, उस फंड मैनेजर पे, कि उनकी फिलॉसफी किस तरह की है। हम्म। तो मेरे ख्याल से थोड़ा लंबा नजरिया देखिए इन्वेस्ट करने के लिए भी। और जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है फंड मैनेजर का या फंड हाउस का या उस स्कीम का, वो थोड़ा लंबा देखना चाहिए कि उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में अच्छा और खराब परफॉर्मेंस दोनों आ सकता है डिपेंडिंग ऑन हाउ मार्केट इज। बट जनरली, बिकॉज आप लंबे टाइम के लिए पैसा डाल रहे हैं, आपको थोड़ा लंबा नजरिया रखना चाहिए और लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। तो मेरा मेरा लिमिटेड इतना ही रहेगा कि अगर कभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा ब्रॉडर ब्रॉडर लेवल पे इन्वेस्ट करें, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ना करें, कॉन्सेंट्रेटेड थीम में ना करें, और थोड़ा लंबा नजरिया रखिए।